हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई मूवी माँ बहन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है जया से, जो एक क्लिनिक में गई थी। एक्चुअली जया आईवीएफ के थ्रू बेबी करना चाहती है और डॉक्टर उसे कहती है कि वो अपने हस्बैंड को लेकर आए। बट यहाँ पर जया कहती है कि वो हस्बैंड को सरप्राइज देना चाहती है और इसी वजह से वो उनका बस सैंपल लेकर आएगी ताकि वो लोग आईवीएफ की प्रोसीजर स्टार्ट कर सके। अब ये सुनने के बाद डॉक्टर से कहती है कि इसके लिए कम से कम 4 से 5 लाख रुपए लगेंगे। जो सुनने के बाद जया भी सोच में पड़ जाती है। जिसके बाद हम जया की माँ रेखा को देखते हैं, जो कि एक वाइन शॉप में काम करती है और आज का हिसाब लिखने के बाद वो 2 वाइन की बोतल लेकर अपने घर जाने लगती है। जिसके बाद हम जया की बहन सुषमा को देखते हैं, जो कि वीडियोस बना रही थी। एक्चुअली वो अपने जीजा जी यानी कि जया के हस्बैंड मानस के साथ वीडियो शूट कर रही थी, जिसे देखकर उसे कुछ नेगेटिव कमेंट्स आने लगते हैं और ये देखकर सुषमा काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सुषमा अपने जीजा जी के साथ फ्लर्ट कर रही थी और इसी वजह से उसे ये नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे। साथ ही सुषमा को जब भी उसके पापा के बारे में पूछा जाता तो वो काफी गुस्सा हो जाती। तो वही जया के ससुराल वालों की बात करें तो उसके ससुराल में उसका ससुर, 3 देवर और जया का पति मानस, ये सभी लोग थे और इन सब का ध्यान जया को ही रखना पड़ता। जया को वहां पर एक काम वाली की तरह रखा गया था, मतलब घर का सारा काम जया को ही करना पड़ता और उसे कहीं पर भी जाना हो तो अपने ससुर की परमिशन लेनी पड़ती। अब रात को जया जब मानस और सुषमा का वीडियो देखती है तो उसे काफी बुरा लगता है, बट वो मानस से कुछ भी नहीं कहती। जिसके बाद जया को रेखा का कॉल आता है, जो कि बहुत ज्यादा रो रही थी। वो यहाँ पर जया को बताती है कि वो सुषमा के साथ भी बात करना चाहती है, इसलिए वो सुषमा को कॉन्फ्रेंस पर ले। अब जया और सुषमा की बातों से पता चलता है कि उनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। अब तीनों ही कॉन्फ्रेंस पर बात करने लगती है, जहाँ पर रेखा उन्हें बताती है कि गुप्ता जी की डेथ हो गई। अब ये सुनकर जया कहती है कि पड़ोस वाले गुप्ता जी की अगर डेथ हो गई है तो रेखा इतना क्यों रो रही है। तो रेखा बताती है कि गुप्ता जी की डेथ उनके घर में हुई है। अब ये सुनने के बाद वो दोनों भी शॉक हो जाती है, जिसके बाद अगले ही दिन वो दोनों रेखा के घर आ जाती है। अब यहाँ पर हमें रेखा की कहानी पता चलती है, जब 22 साल पहले वो शादी करके इस आदर्श कॉलोनी में आई थी। एक्चुअली रेखा रहने में बहुत ज्यादा मॉडर्न थी, जिसकी वजह से सब लोग बस रेखा को ही देखे जा रहे थे और रेखा अपने स्लीवलेस ब्लाउज की वजह से बहुत ज्यादा बदनाम थी। सब लोगों का कहना था कि उसकी नजर अच्छी नहीं है। तो वही रेखा के हस्बैंड का नाम सुकुमार है और वो रेलवे में काम किया करते थे। अब रेखा के घर के सामने ही गुप्ता जी का घर था और रेखा हमेशा उन्हें सेड्यूस करने की कोशिश करती। रेखा रोज अपने पति का मसाज करती, वो भी बालकनी में, जिसकी वजह से सब लोग उसे ही देखते रहते। अब शादी के 7 महीने बाद ही जया पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से सब लोग समझ गए थे कि रेखा शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी, जिसकी वजह से वो और ज्यादा बदनाम हो जाती है और औरतें चाहती थी कि उनके घर के लोग रेखा से दूर ही रहे। रेखा हमेशा गुप्ता जी को पटाने की कोशिश करती, बट गुप्ता जी उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते। अब एक दिन सुकुमार को करंट लगता है और उसकी माँ भी उसे पकड़ लेती है, जिसकी वजह से दोनों को करंट लग जाता है और दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। अब सुकुमार की मौत के बाद फिर से रेखा गुप्ता जी पर ट्राई करने लगती है, बट गुप्ता जी उसे इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं, जहाँ पर सब लोगों का कहना था कि रेखा एक डायन है जो किसी को भी काबू में कर सकती है। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि रेखा बहुत से गलत काम करती है। साथ ही उसने अपने गार्डन में जो फूल लगा रखे हैं उसके नीचे उसने बहुत सारे लोगों की लाशें दफना रखी है। अब अगले दिन जया और सुषमा घर आती है और ये लोग गुप्ता की बॉडी को देखकर यही सोचने लगते हैं कि आगे क्या करें। यहाँ पर वो रेखा से पूछते हैं कि आखिर गुप्ता जी उनके घर में क्यों आए थे। तो रेखा बताती है कि कल रात गुप्ता जी अचानक उसके घर पर आ गए। उसे लगा कि गुप्ता जी की बेटी की शादी होने वाली है, इसलिए कुछ चाहिए होगा, इसलिए वो घर आए होंगे। बट जैसे उसने दरवाजा खोला, गुप्ता जी ने उसे पकड़ने की कोशिश की और रेखा उनसे बचते हुए आगे भाग निकली। बट गुप्ता जी उसे पकड़ना चाहते थे ताकि वो उसके साथ जबरदस्ती कर सके, जिसकी वजह से रेखा ने उन्हें धक्का दिया और गुप्ता जी गिर गए और उनकी मौत हो गई। अब ये सुनने के बाद जया कहती है कि अगर रेखा ने यह सब कुछ सेल्फ डिफेंस में किया है तो उसे जेल नहीं होगी, इसलिए उन्हें पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए। बट यहाँ पर रेखा का कहना था कि पुलिस उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगी। सुषमा भी यही कहती है कि पुलिस वाले उनकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे और इसी वजह से उन्हें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। जिस पर रेखा कहती है कि कल वो लोग गुप्ता की बॉडी को कैनल में फेंक कर आएंगे। बट सुषमा का कहना था कि गुप्ता की वाइफ गुप्ता को ढूंढने की पूरी कोशिश करेगी। जिसके बाद हम गुप्ता की वाइफ को देखते हैं, जो सुबह सुबह अपने हस्बैंड को ढूंढ रही थी। उसे लगता है कि गुप्ता जी जॉगिंग पर गए होंगे, जिसकी वजह से वो अपने कामों में लग जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि गुप्ता जी की एक बेटी है गोल्डी और एक बेटा है और गोल्डी की शादी फिक्स हो चुकी है और इसी के कामों में सब लोग बिजी थे।
अब गुप्ता की वाइफ गुप्ता को कॉल करती है, बट गुप्ता कॉल नहीं उठा रहा था, जिसकी वजह से वो उसे ऑडियो मैसेज भेज देती है, जिसमें वो गुप्ता से कहती है कि वो जानती है कि वो उसके ऊपर गुस्सा होकर ही चला गया है, क्योंकि कल रात उन दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। इसलिए वो गुप्ता को वार्न करती है कि वो जल्दी से वापस आ जाए, क्योंकि आज उसके बेटे के ससुराल वाले आने वाले थे। शादी के फंक्शन स्टार्ट हो चुके थे, इसलिए वो गुप्ता से कहती है कि वो जहाँ कहीं भी हो जल्दी से घर आ जाए। जिसके बाद हम अगले दिन महेश्वरी को देखते हैं, जो कि गुप्ता की वाइफ का भाई है। एक्चुअली महेश्वरी और जया एक ही क्लास में थे, और महेश्वरी कहीं ना कहीं जया को पसंद करता है, बट जया के लिए वो बस उसका दोस्त था। अब महेश्वरी सब इंस्पेक्टर बन गया था, जिसकी वजह से जया को काफी टेंशन होता है कि कहीं उसे गुप्ता के बारे में पता ना चल जाए। अब रात को गुप्ता फैमिली ने जगराता रखा था, जिसकी वजह से सारे कॉलोनी वाले उसी जगराते में बिजी थे। तो वही गुप्ता की वाइफ कंटिन्यूअसली गुप्ता को कॉल किए जा रही थी, साथ ही वो गुप्ता के मोबाइल पर मैसेजेस भी भेज रही थी, जिसे ये लोग देख रहे थे। जिसकी वजह से गुप्ता की वाइफ को लग रहा था कि गुप्ता ही ये सारे मैसेजेस सीन कर रहा है और जानबूझ के उसे रिप्लाई नहीं दे रहा, जिसकी वजह से वो अपने पति पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी। तो वही रात को ये लोग गुप्ता की बॉडी को पैक करने लगते हैं कि तभी गुप्ता चीखता है, और ये देखकर ये तीनों समझ जाते हैं कि गुप्ता अभी जिंदा है, और इसकी वजह से उनकी टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है। अब सुषमा गुप्ता के मोबाइल में देखती है कि एक्चुअली रेखा ने गुप्ता जी को अपने घर पर बुलाया था। ये देखकर जया उससे पूछने लगती है कि आखिर रेखा ने रात को गुप्ता जी को अपने घर में क्यों बुलाया था। तो रेखा कहती है कि वो बोर हो रही थी, इसलिए तीन पत्ती खेलने के लिए उसने गुप्ता को बुलाया था। अब ये सुनने के बाद जया उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि एक्चुअली सुषमा सुकुमार की बेटी नहीं है। सुकुमार की मौत के काफी सालों बाद रेखा को सुषमा हुई थी। अब जया रेखा से पूछती है कि वो सच सच बताए कि उसने गुप्ता जी को यहाँ पर क्यों बुलाया था। तो रेखा बताती है कि उसने वाइन शॉप में से कुछ पैसे निकाले थे, लगभग 4-5 लाख रुपए, और इसके बारे में गुप्ता जी को पता चल गया था, क्योंकि गुप्ता जी ही उस वाइन शॉप के ओनर के अकाउंटेंट थे। और गुप्ता जी ने यहाँ पर रेखा से कहा कि वो जल्दी उसके ओनर को ये सारी बात बता देंगे। हालांकि रेखा के पास पैसे थे, बट वो 2 दिन बाद आने वाले थे, इसलिए वो गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करना चाहती थी कि वो 2 दिन तक किसी को भी कुछ भी ना बताए। और इसी वजह से उसने गुप्ता जी को 3 पत्ती के बहाने घर पर बुलाया था, ताकि वो उन्हें समझा सके। बट गुप्ता जी तो वहाँ पर आने के बाद उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगे, और इसी वजह से रेखा ने उन्हें धक्का दिया और इनकी ये हालत हो गई। रेखा कहती है कि 2 दिन बाद पैसे आ जाएंगे, उसके बाद वो वाइन शॉप वाले के सारे पैसे उसे दे देगी। बस तब तक उन्हें गुप्ता जी को इसी तरह से यहाँ पर छुपा कर रखना होगा, क्योंकि अगर ये बाहर चले गए तो वाइन शॉप के ओनर को ये बात पता चल जाएगी। अब ये सुनने के बाद जया काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो इस सब में रेखा का साथ नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो तुरंत वहां से जाने लगती है। बट रेखा जया से कहती है कि जया को भी तो पैसों की जरूरत है। एक्चुअली जया ने एक बार रेखा से कहा था कि उसे 4-5 लाख रुपए की जरूरत है। रेखा कहती है कि अगर ये पैसे आ जाएंगे तो वो जया को भी पैसे दे देगी, जो सुनने के बाद जया वहाँ रुकने के लिए मान जाती है। तो वही रात को ये लोग गुप्ता जी को काफी कफ सिरप पिलाते हैं, ताकि वो कंटिन्यूअसली सोते रहे। अब अगले दिन गोल्डी जब सुषमा के साथ बात कर रही थी, तो ये बात गुप्ता की वाइफ को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और वो अपनी बेटी को बहुत ज्यादा डांटती है। एक्चुअली गुप्ता की वाइफ को यही लगता है कि रेखा जादू टोना भी करती है, और उसी ने गुप्ता जी पर जादू टोना किया होगा, ताकि उनकी बेटी की शादी अच्छे से ना हो पाए, और इसी वजह से गुप्ता जी रूठ कर चले गए होंगे। और इसी वजह से वो एक बाबा के पास जाती है, ताकि उनसे कोई सॉल्यूशन मांग सके। जिसके बाद हम सुषमा को देखते हैं, जिसका एक कांड हुआ था। एक्चुअली सुषमा को कुछ भी करके सोशल मीडिया पर वायरल होना था, लेकिन उसका वीडियो वायरल नहीं हो रहा था, इसलिए उसने एक लड़के को 5 मिनट तक किस किया और वो वीडियो अपलोड कर दिया। अब उसका वो वीडियो वायरल तो हो गया, बट सुषमा की बहुत ज्यादा बदनामी हो गई। सब लोगों का यही कहना था कि अगर सुषमा इस मोहल्ले में रही तो उनके लड़के खराब हो जाएंगे, मतलब बिगड़ जाएंगे। इसलिए सब ने रेखा से कहा कि वो सुषमा को घर से निकाल दे। जिसके बाद रेखा ने सुषमा को जया के घर में भेज दिया, ताकि वो वहां पर रहे। बट वहां जाने के बाद सुषमा अपने जीजा के साथ ही रील्स बनाने लगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जया सुषमा से बहुत ज्यादा चिढ़ती थी। तो वही जया को उसके ससुर का कॉल आता है, जो कि उसे डांट रहा था कि आखिर वो ऐसे कैसे बिना बताए घर से जा सकती है। अब इससे पहले जया कुछ कह पाती, वहां पर गुप्ता की वाइफ आ जाती है। एक्चुअली उसे लगा था कि इन्होंने कोई जादू टोना किया है, इसलिए वो उनके घर में कुछ रखने के लिए आई थी, ताकि इनके जादू टोने का असर ना रहे, और इसी वजह से वो जबरदस्ती घर में घुस जाती है। जिसके बाद वो किसी तरह से वहां से निकलती है। अब उसे वहां पर जो खुशबू आ रही थी, वो देखकर वो समझ जाती है कि गुप्ता जी जरूर इस घर में आए थे, क्योंकि गुप्ता जी जिस तेल को लगाया करते थे वो उसी की स्मेल थी। इसलिए गुप्ता की वाइफ महेश्वरी से कहती है कि वो जया के साथ बात करने के बहाने उसके घर में चला जाए। जिसके बाद महेश्वरी ऐसा ही कर रहा था, बट जया उसे बाहर ही रोकती है और कहती है कि वो स्कूल जाना चाहती है। जिसके बाद वो महेश्वरी के साथ स्कूल के पास आती है, जहाँ पर वो दोनों बचपन की बातें कर रहे थे।
अब यहाँ पर महेश्वरी जया को बताता है कि गुप्ता जी गायब है। एक्चुअली गुप्ता और उसकी वाइफ की लड़ाई हो गई और उसके बाद गुप्ता जी गुस्से में कहीं चले गए हैं, बट उसे पूरा यकीन है कि कुछ दिनों बाद वो वापस आ जाएंगे। जिसके बाद वो जया को छोड़ने घर आता है, तभी वहां पर हम देखते हैं कि मानस आ चुका था। अब मानस जब जया को महेश्वरी के साथ देखता है तो वो काफी गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद घर में आने के बाद वो जया से कहने लगता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों रुकी है। जो सुनकर रेखा मानस को बताती है कि उसी ने जया को बुलाया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा अकेला फील कर रही थी। उसकी लाइफ में कोई भी तो नहीं है जिसके साथ वो बात कर सके। अब ये सुनने के बाद मानस काफी इमोशनल हो जाता है और रेखा उसे बताती है कि वो मानस के लिए अच्छा सा चिकन बनाएगी। अब ये सुनने के बाद मानस तुरंत वहां पर रुक जाता है। जिसके बाद वो अपने पापा को कॉल करके बताता है कि रेखा का जो घर है वो बहुत ही अच्छा है और अगर ये घर वो लोग बेच देंगे तो उन्हें बहुत अच्छा कमीशन मिलेगा। जिसके बाद वो रेखा को किसी रेंट के घर में भेज देंगे और इसलिए वो अपने पापा से कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए यहीं पर रुकेगा ताकि वो इस घर को बेच सके। अब मानस यहाँ पर रुक गया था, जिसकी वजह से इनकी परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि किचन में गुप्ता जी थे और अगर मानस ने उन्हें देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और इसी वजह से ये लोग हर बार कोशिश करते कि मानस किचन में ना जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेखा कॉल पर किसी के साथ बात कर रही थी कि 2 दिन बाद वो पैसे लेकर आ जाए, बट वो किसके साथ बात कर रही थी ये हमें आगे पता चल जाएगा। तो वही गुप्ता की वाइफ को मैसेज आता है कि गुप्ता किडनैप हो चुका है और अगर वो गुप्ता को वापस चाहती है तो वो 5 लाख रुपए एक जगह पर लाकर रख दे। अब ये बात जब वो महेश्वरी को बताती है तो महेश्वरी भी काफी हैरान था क्योंकि उसे तो लग रहा था कि गुप्ता जी ऐसे ही गुस्से में कहीं चले गए हैं, बट वो तो किडनैप हो गए थे। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि सुकुमार की मौत के बाद रेखा ने कई सारे बिजनेस स्टार्ट किए, जैसे कि कभी वो नाइटी बेचती तो कभी उसने साइबर कैफे स्टार्ट किया जहाँ पर वो वैसे वाले वीडियोस दिखाया करती थी, जिसकी वजह से सब लोग उसके ऊपर गुस्सा हो गए और सब लोगों ने मिलकर उसका कैफे बंद कर दिया। अब महेश्वरी से जया को पता चल जाता है कि किडनैपर ने पैसे मांगे हैं। यह सुनकर जया को लगता है कि शायद रेखा या सुषमा ने ही किडनैपर बनकर मैसेज किया होगा, बट उन दोनों का ही कहना था कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बट ये तीनों ही एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे और इसी बात पर जया और सुषमा में लड़ाई होने लगती है, जहाँ पर जया गुस्से में कहती है कि सुषमा तो मानस के साथ भी फ्लर्ट करती है और शायद उन दोनों का अफेयर भी है। अब ये सुनने के बाद रेखा भी काफी शौक थी, ये दोनों काफी लड़ रही थी। तभी रेखा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये दोनों अगर अब और लड़ी तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा और अगर रेखा जेल गई तो वो उन दोनों को भी साथ लेकर जाएगी। जिसके बाद ये दोनों लड़ाई बंद कर देते हैं। अब रात को महेश्वरी एक जगह पर जाकर छुप जाता है ताकि वो देख सके कि किडनैपर कौन है और पैसे लेने कौन आता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गुप्ता की वाइफ और बेटी उन पैसों की थैली को उस जगह पर रख देती है जहाँ पर किडनैपर ने रखने के लिए कहा था और महेश्वरी वहां पर इंतजार कर रहा था किडनैपर के आने का ताकि वो उसे पकड़ सके। जिसके बाद हम रेखा को देखते हैं जो रात को बिना किसी को बताए घर से बाहर निकलती है। अब जया जब ये देखती है तो वो भी रेखा को फॉलो करने लगती है और सुषमा जब ये देखती है तो वो भी उन्हें फॉलो करते हुए वहां पर आ जाती है जहाँ पर रेखा थी। एक्चुअली रेखा वाइन शॉप में आई थी। अब ये दोनों भी वहां पर आ जाती है और रेखा से पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आई है, कि तभी वहां पर रेखा का बीएफ आ जाता है। एक्चुअली ये बीएफ ही सुषमा का पापा है। सुकुमार की मौत के कुछ सालों बाद रेखा का अफेयर इसके साथ शुरू हो गया, बट ये एक अंडरकवर एजेंट था जिसकी वजह से ये हमेशा अपने मिशन में बिजी रहता था और अब उसका मिशन खत्म हो चुका था, इसलिए उसने और रेखा ने अब डिसाइड किया था कि वो लोग साथ में रहेंगे और अपनी फैमिली को कंप्लीट करेंगे। अब ये सुनने के बाद जया कहती है कि कहीं इसी ने तो किडनैपर बनकर गुप्ता जी की वाइफ से पैसे नहीं मांगे होंगे। अब ये सुनने के बाद सुषमा के पापा काफी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि वो ऐसा क्यों करेंगे। जो सुनने पर जया कहती है वो तो पुलिस वाले उनसे पता कर ही लेंगे। अब ये सुनने के बाद जया के पापा कहते हैं कि वो कभी जेल नहीं गई, इसी वजह से उसे ये सब कुछ सूझ रहा है। वो नहीं जानती कि जेल में क्या हालत होती है। अब ये सुनकर जया समझ नहीं पाती कि आखिर वो क्या बोल रहे हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली सुषमा के पापा कोई अंडरकवर एजेंट नहीं बल्कि एक वांटेड है, मतलब वो क्रिमिनल है और पुलिस उन्हें हर जगह ढूंढ रही थी और वो बस रेखा को फंसा रहे थे ताकि वो रेखा के सारे पैसे लेकर भाग सके। अब ये सुनकर रेखा भी काफी शॉक थी क्योंकि उसने जिस आदमी पर भरोसा किया था वो उसे धोखा दे रहा था। अब यहाँ पर सुषमा का पापा रेखा से पैसे मांगता है, बट रेखा पैसे नहीं दे रही थी तो वो सुषमा के गले पर चाकू रखता है। ये देखकर रेखा उसे पैसे दे देती है, जिसके बाद वो पैसे लेकर वहां से भाग जाता है। अब रेखा को एहसास हो गया था कि उसने कितने गलत आदमी पर भरोसा किया। वो जिस आदमी के साथ अपनी जिंदगी नई से शुरू करना चाहती थी वो आदमी ही उसे धोखा देकर वहां से चला गया था। जिसके बाद जया रेखा से कहती है कि आखिर वो ऐसे किसी पर भी भरोसा कैसे कर सकती है। उसने उस आदमी पर भरोसा किया और उसके साथ बच्चा भी पैदा कर दिया, ये जाने बगैर कि वो आदमी कैसा है।
अब ये सुनने के बाद सुषमा को काफी गुस्सा आता है और वो जाकर गुप्ता को जो उन्होंने बांध कर रखा था उसे खोलने लगती है ताकि गुप्ता यहाँ से चला जाए, भले उसके बाद जो होना है वो हो जाए। अब जया जब उसे रोकने के लिए आती है तभी गुप्ता उठ जाता है और वो उनके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से जया उसके सर पर नारियल फेंक कर मारती है, जिसकी वजह से गुप्ता फिर से बेहोश हो जाता है। तभी मानस ने ये सारी आवाज सुन ली थी और वो जया को आवाज देने लगता है। वो जया से कहता है कि जया पक्का किसी मर्द के साथ होगी क्योंकि उसे मर्द की आवाज आ रही थी। अब ये सुनने के बाद जया को भी काफी गुस्सा आता है और वो अपने पति से कहती है कि उसे यहाँ से जाना चाहिए। ये सुनकर उसका पति काफी हैरान था। मानस कहता है कि वो आइंदा जया को अपने साथ लेकर नहीं जाएगा, जिस पर जया कहती है कि वो आना भी नहीं चाहती क्योंकि मानस एक नंबर का घटिया इंसान है। मानस की वजह से उन्हें बच्चे नहीं हो रहे क्योंकि मानस में ही प्रॉब्लम है। शराब पी पी करके उसने अपनी पूरी हेल्थ खराब कर ली है। साथ ही जया कहती है कि मानस इतना बेशरम है कि जया के सामने उसकी बहन के साथ फ्लर्ट करता है, यहाँ तक कि उसने जया को घर की नौकरानी बनाकर रखा है। जया कहती है कि उसने मानस के साथ शादी बस इसलिए की थी ताकि उसे सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिल सके। एक्चुअली मानस जया की एक फ्रेंड को देखने आया था और जब उसने जया को देखा तो वो जया के पास आ गया, लेकिन सब लोगों को ऐसे लगा कि जया ने मानस को अपने पास बुलाया था और वो उसे पसंद करती है, जिसकी वजह से उसकी बदनामी होने लगी। और ये देखकर जया ने मानस के साथ शादी कर ली क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी भी उसकी माँ की तरह बदनामी हो, और बस इसी वजह से उसने मानस के साथ शादी की थी और उसे झेल रही थी। बट अब जया समझ चुकी थी वो इस तरह से कभी भी खुश नहीं रह पाएगी और इसी वजह से वो मानस को घर से निकाल देती है और कहती है कि वो डिवोर्स पेपर्स भेज देगी। अब ये सुनने के बाद मानस भी वहां से चला जाता है, जिसके बाद सुषमा जया को बताती है कि उसके और मानस के बीच में कुछ भी नहीं था। उसने एक वीडियो बनाया था जिसके बाद उसे व्यूज आने लगे और इसी वजह से वो वैसे वीडियोस बना रही थी, बट वो मानस के लिए कुछ भी फील नहीं करती और उनके बीच कुछ भी नहीं था। अब अगले दिन सुबह रेखा उठती है तो देखती है कि गुप्ता जी उनके घर से निकलकर अपने घर जा चुके थे, जहाँ पर गुप्ता जी की वाइफ गुप्ता जी को देखकर काफी हैरान थी क्योंकि ऐसा लग रहा था कि गुप्ता जी को किसी चीज का सदमा लगा है। अब यहाँ पर गुप्ता जी का बेटा बताता है कि गुप्ता जी का मुंह इस कपड़े से बांधा गया था जो कि कुछ और नहीं बल्कि रेखा का ब्लाउज था, और ये देखकर गुप्ता जी की वाइफ को यकीन हो जाता है कि रेखा ने गुप्ता जी को किडनैप किया था। तो वही रेखा, जया और सुषमा पैकिंग करने लगते हैं क्योंकि वो जानते थे कि जैसे ही गुप्ता जी उस शॉप के ओनर को बता देगा कि रेखा ने वहां से पैसे लिए थे तो उसके बाद पुलिस यहाँ पर आ जाएगी और उन लोगों को पकड़ लेगी। इसलिए वो अपनी पैकिंग करने लगते हैं ताकि वो यहाँ से जा सके। कि तभी रेखा को गुप्ता जी का कॉल आता है जो कि रेखा को बताते हैं कि अगर वो वाइन शॉप ओनर को बता देंगे कि रेखा ने उनके पैसे चुराए हैं तो पता नहीं रेखा के साथ क्या होगा। इसलिए वो रेखा से कहते हैं कि अगर रेखा जेल नहीं जाना चाहती तो वो अपना घर चुपचाप उन्हें दे दे। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि पहले से ही गुप्ता जी की नज़र रेखा के घर पर थी और इसी वजह से वो जानबूझकर रेखा की बदनामी किया करते थे। रेखा ने एक मामूली सा साइबर कैफे स्टार्ट किया था, बट गुप्ता जी ने ये खबर फैलाई कि वहाँ पर गलत काम होता है, जिसकी वजह से लोगों ने उसका कैफे बंद करवा दिया। जिसके बाद गुप्ता जी हमेशा उसे बदनाम करने की कोशिश करते रहते ताकि रेखा उनसे तंग आकर उस घर को छोड़कर चली जाए और गुप्ता जी उस घर को हत्या सके। यहाँ तक कि रेखा ने कभी भी गुप्ता जी को सेड्यूस करने की या फिर उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं की थी। एक्चुअली ये सारी अफवाह गुप्ता जी फैला रहे थे, जिसकी वजह से रेखा की बहुत ज्यादा बदनामी होती थी और कोई भी उसके साथ बात नहीं करता था। अब ये सब चीज सुनने के बाद रेखा काफी टेंशन में आ जाती है। वो अपनी बेटियों से कहती है कि वो दोनों यहाँ से चले जाए, उसके बाद अगर उसे जेल भी हो गई तो उसे कोई परवाह नहीं, बट वो अपने घर को गुप्ता जी को नहीं देगी क्योंकि ये घर उसका और उसकी बेटियों का है, तो वो किसी और को ये घर कैसे दे सकती है। अब ये सब सुनने के बाद जया के दिमाग में एक आइडिया आता है। एक्चुअली गुप्ता जी की पूरी फैमिली किसी फंक्शन की वजह से बाहर जाती है, जिसकी वजह से वो गुप्ता जी को अपने घर बुलाते हैं। यहाँ पर वो तीनों अच्छे से तैयार हो जाती है और गुप्ता जी को घर के अंदर बुलाती है, जिसके बाद वो गुप्ता जी के साथ फ्लर्ट करने लगती है और गुप्ता जी उनसे कहता है कि वो उनका डांस देखना चाहता है। जिसके बाद वो तीनों डांस करने लगती है और गुप्ता जी का मसाज भी करती है, लेकिन उन्होंने वहाँ पर कैमरा लगाया था जिसका वीडियो वो महेश्वरी और गुप्ता की वाइफ को भेज देती है। अब गुप्ता की वाइफ जैसे ये देखती है वो तुरंत वहाँ पर आ जाती है और गुप्ता को इस हालत में देखकर वो समझ जाती है कि गुप्ता यहाँ पर क्या कर रहा था। यहाँ पर रेखा बताती है कि किस तरह से गुप्ता उस दिन उसके घर आया था और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, जिसके बाद उसने गुप्ता को धक्का दिया और ये सब कुछ हो गया। अब गुप्ता की वाइफ भी समझ चुकी थी कि उसका पति अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से वो गुप्ता को लेकर जाने लगती है। यहाँ पर ये तीनों ही गुप्ता से कहते हैं कि अगर गुप्ता ने वाइन शॉप के ओनर को कुछ भी बताया तो उसका ये वीडियो वायरल हो जाएगा, जिस पर गुप्ता का कहना था कि वो अगर वीडियो वायरल भी हो गया तो कोई भी उसे कुछ भी नहीं कहेगा क्योंकि हमेशा बदनामी तो औरतों की होती है, भले ही मर्द उसमें कुछ भी क्यों ना कर रहा हो, सोसाइटी बदनाम हमेशा औरत को ही करती है। जो सुनकर ये तीनों ही हंसने लगती है क्योंकि अब इन्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इनके बारे में क्या सोचता
पहुंचता है तो वही गुप्ता की वाइफ गुप्ता को वहां से लेकर जाती है क्योंकि उनकी बेटी की शादी थी और अगर ये वीडियो सबके सामने आ गया तो उसका रिश्ता टूट जाएगा। जिसके बाद हम इन तीनों को देखते हैं जो अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जीने लगती है। जिसके कुछ दिनों बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअली किडनैपर बनकर पैसे किसने लिए थे। एक्चुअली वो पैसे लिए थे गुप्ता की बेटी गोल्डी ने, जिसका असली नाम हेमा है और वो इस शादी को करना नहीं चाहती थी। एक्चुअली उसे कुछ करियर बनाना था और वो किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहती थी जिसके लिए उसे 5 लाख रुपए की जरूरत थी। और जब उसके पापा गायब हुए तो उसने ही किडनैपर बनकर अपने घर वालों से पैसे लिए और वही पैसे लेकर वो उस कॉन्टेस्ट में चली गई जिसे वो जीत गई थी। अब ये सुनने के बाद रेखा, जया और सुषमा काफी हंसने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी माँ बहन मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।